हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास वालों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे आप सभी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन। हिंदी मीनिंग होता है इसका फलन। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो रिलेशन फंक्शन आपका चल रहा था बच्चों, उसी में से एक पार्ट रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। अगला पार्ट है फंक्शन। और ये जितना इम्पोर्टेंट 11th क्लास के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट 12th क्लास के लिए, और उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। दोनों रिलेशन फंक्शन वही चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे आज आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि 100% आपको समझ में आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्यारे बच्चों। समझ में नहीं आए तो मेरी गारंटी है वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है? और आपको अगर अच्छा लगता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज आपकी मर्जी, कुछ मत करना, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे फंक्शन, पहली चीज़ मैं आपको समझा दूँ प्यारे बच्चों। जो फंक्शन होता है एक्चुअली, वो फंक्शन आपका एफ एक्स से उसको हम डिनोट करते हैं। समझाऊंगा मैं अभी आपको। एफ एक्स बोलें, जी एक्स बोलें, एच एक्स बोलें, आर एक्स बोलें, कुछ भी फंक्शन है। कहो सर जो तो पॉलिनोमियल होता था, बिल्कुल जो पॉलिनोमियल होता था उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, बट उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो थोड़ी सी बदली हुई सी है। तो मैं उस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। वो एक अपने आप में रिलेशन होता है, फंक्शन भी अपने आप में एक रिलेशन होता है। जैसे लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक x और एक y, दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ रिलेशन f फ्रॉम x टू y। तब जो रिलेशन है बच्चों, उस रिलेशन को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? f। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी चैप्टर में अभी जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे तो रिलेशन को r से डिफाइन कर रहे थे, बट यहाँ पे जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम r नहीं बल्कि किससे डिफाइन कर रहे हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल f से डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल f से। तो x और y जब दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें एलिमेंट होंगे, तो रिलेशन f जो होगा वही फंक्शन होगा। देखिए, x एंड y वी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन आर रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड फंक्शन। जो x से y की तरफ यहाँ पे जो रिलेशन होगा प्यारे बच्चों, वही क्या होगा? मेरा फंक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ एवरी एलिमेंट इन x, अब यहाँ पे जब वो फंक्शन बन जाएगा तो उसकी कुछ पहचान होगी। वो पहचान क्या होगी? वो आपको इसको पूरा करते हैं। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पूरा करते हैं इस पॉइंट से। इफ एवरी एलिमेंट इन x मतलब जब मेरे पास दो सेट हैं, एक x और एक y। मेरे पास दो सेट हैं, एक x सेट और एक y। तो ध्यान देना बच्चों, x के जितने भी एलिमेंट हैं, every element in x has unique image, ध्यान दीजिएगा, has unique image in y। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, x में मैंने लिख दिया 1 2 3, और y में लिख दिया प्यारे बच्चों, मैंने y में लिख दिया जस्ट लाइक 1 4 9। ओके, मैंने लिख दिया x ये, y ये। अब समझिएगा ध्यान से, x has unique image। देखिए, every element in x के अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट हैं, और इनकी जो इमेज है वो कहाँ होगी? y में होगी। मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। इनकी इमेज y में होगी, यूनिक इमेज इन y। 1 की जो इमेज होगी वो यहाँ पे एक ही होगी, मतलब उससे अलग कुछ नहीं होगी। यूनिक का मतलब जानते हो आप? सिर्फ ओनली 1, ठीक है? एंड वी राइट, जब ऐसी बात होगी ना, every element in x has unique image in y, and we write, जब हम ऐसा लिख देंगे उसको बच्चों, f such that x belongs to y, या x is a function to y, या x relate y, कुछ भी बोल दिया आप उसको, ठीक है? अब आती है 10। ध्यान देना, जब x का हर एक एलिमेंट y में से सिर्फ एक इमेज रखेगा, ओनली यूनिक इमेज रखेगा, तभी thus a relation f from x to y is called a function। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है?
आगे बढ़ता हूँ मैं, जैसे इसमें समझाऊंगा आपको। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ये जो हमारा बन रहा है रिलेशन, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे x ये है मेरा, y ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी कह दूंगा बच्चों इसका रिलेशन बताइए, तो यहाँ क्या कोई रिलेशन बन रहा है? तो जरा गौर करिए, y क्या है आपका, y क्या है, ध्यान दें y क्या है बेटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने और भी आपको डिफाइन करा है, देखो इफ x, y बिलोंग्स टू f देन बी राइट fx इक्वल्स टू y। इस पर मैं आऊँगा। अब f बच्चों क्या हो सकता है? f हो सकता है प्यारे बच्चों जस्ट लाइक 1 1 1 1 2 4 3 9। ये क्यों हो रहा है मैं अभी समझाता हूँ आपको। 1 1 2 4 3 9। अब ये किस पे रिलेट करके आया फंक्शन? तो ये आया हुआ है कि जो f है वो f ये कह रहा है fx इक्वल टू y होता है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, x बाई एक्स बाई, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड। क्या हो रहा है? 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो क्या है ना, जो y है वो x का स्क्वायर है, y x का स्क्वायर है। तो इनके बीच में ये बन गया फंक्शन। जो रिलेशन था x टू y का वो रिलेशन ये हुआ और इसी को हमने क्या बोल दिया प्यारे बच्चों? फंक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया? फंक्शन। अब देखिए आप, जो 1 है इसकी जो इमेज है वो y से मिलेगी। तो 1 की इमेज क्या है? 1। 2 की इमेज क्या है? 4। 3 की इमेज क्या है? 9। क्लियर हुआ? तो ये अपने आप में फंक्शन है, ये फंक्शन है। अगर यहाँ पे आ जाता मान लीजिए 1, 1 और फिर से 1, 2, अगर आ जाता 1, 1 और 1, 2, बच्चों ध्यान देना इस बात पे, अगर ये आ जाता तो 1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है। नहीं, केवल एक यूनिक इमेज रखनी चाहिए उसको, तभी फंक्शन होगा। यहाँ पे 1 की एक 1 इमेज और एक 1 की 2 इमेज है, तो इस तरह से ये फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई एक एलिमेंट, कोई सिंगल एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज रखता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? इसी बात को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ता हूँ बेटा। इफ डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू x, आपको मैंने बताया था पहले कि जो इनपुट वैल्यू होगी वो डोमेन होगी। इस पर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं बेटा उसकी जो रिलेशन से फंक्शन बनता है उसके इंट्रो की, उसके इंट्रोडक्शन की। क्लियर है? बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं आपको कर दे रहा हूँ। इफ डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू x एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन f have the same the first coordinate। इसका मतलब यह है कि अगर डोमेन ऑफ f इक्वल टू x है, ये इसका डोमेन है, तो यहाँ पे एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, इस तरह से 1, 1, 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर में इन f हैव द सेम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम रहता है और उसके साथ जो टर्म कंडीशन रहती है बच्चों, डोमेन ऑफ f x इक्वल, डोमेन ऑफ f में जो भी यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल से मैं ज़्यादा क्लियर करूँगा। जैसे ध्यान से समझना आप, 1 3 1 5 है, 2 3 2 5 है, ठीक है। आगे बात कर रहा है 2 1 5 1 8 1 11 1। तो यहाँ पे देखो ये आगे वाला एलिमेंट डिफरेंट है और पीछे वाला एलिमेंट सेम है। बात करता हूँ आगे बेटा देखो, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में नो नहीं होंगे। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन f हैव द सेम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दो ऑर्डर पेयर सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे, एक ये ऑर्डर पेयर एक ये ऑर्डर पेयर। अब 1 के लिए 1 और 2 के लिए 1, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर फंक्शन है तो ये नहीं होगा। क्लियर? फंक्शन है तो ये नहीं होगा, बट पीछे वाला सेम हो सकता है। अभी समझाता हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। इफ ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन किसका बता रहा हूँ प्यारे बच्चों? केवल फंक्शन का इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन होता है वही फंक्शन होता है, उनके बीच में कोई कंडीशन दी होगी x टू y, मैंने उसको समझाया। अब वहाँ पे मैंने आपको बता दिया इफ एवरी एलिमेंट इन x हैज यूनिक इमेज उसकी एक होगी, इस तरह से 1 की 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज रखता है तो वो फंक्शन फिर नहीं होगा।
अगला पॉइंट ये था आपका डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स। इसका मैंने मतलब बता दिया कि कोई भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो कोऑर्डिनेट है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट ऑर्डर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ वी राइट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। फंक्शन को मैं क्या रखता है बच्चों, देखो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, मैंने भी लिखा आपको एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, देन वी राइट एफ एक्स इक्वल टू वाई। हियर वाई इज कॉल्ड द इमेज। क्लियर, जो y होगी प्यारे बच्चों वो इमेज होगी, इमेज ऑफ x अंडर f। उस फंक्शन में x की इमेज y होगी, x की इमेज y होगी, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। बच्चों x की y, x की y, x की y एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। क्लियर प्यारे बच्चों, y की प्री इमेज क्या होगी x, तो 1 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 3। क्लियर है, हाँ, प्री इमेज ऑफ वाई। अब आगे जो कहानी कह रहा है वो डोमेन की, कोडोमेन की, रेंज की। तो इनपुट वैल्यू डोमेन होती है, आउटपुट वैल्यू रेंज होती हैं। इस पर डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, उन एग्जाम्पल को जरा हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है मेरे पास, यहाँ बताना है हमें तीनों एग्जाम्पल में से क्या ये फंक्शन है, ये जो रिलेशन, ये दिए तो रिलेशन है अभी, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट, अच्छा मैं यहाँ से रफ कर दूँ इसको, है ना, चलिए एक बार रफ कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, ये मेरे पास एक ये कोई सेट थे, 2 नॉन एम्प्टी सेट, ये मेरे पास एक रिलेशन था। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये बिल्कुल फंक्शन है बच्चों, यस ये फंक्शन है। ठीक है, यस एफ इज अ फंक्शन। वाई तो वाई में आप क्या लिख सकते हो, ये चीज Here, no two distinct ordered pairs in F have the same the first coordinate। यहाँ पे कोई भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर पहला कोऑर्डिनेट सेम नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट कहाँ गया भाई, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन F have the same first coordinate। बच्चों क्लियर है आपको। अब मैं यहीं पे बात करूँ बेटा, इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है, 1 is image of 1, okay, and 4 is image of 2 and 9 is image of 3। क्लियर बच्चों, ऐसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये वाला 1 also 1 is pre image of 1 and 2 प्री इमेज ऑफ 4 एंड 3 इज प्री इमेज ऑफ 9। क्लियर है, x क्या होता है, प्री इमेज होता है, y क्या होता है, इमेज होता है, x कॉमा y में। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, यहाँ पे चलता हूँ बच्चों मैं इस वाले में, एग्जाम्पल 1 में। अब आप बताइए, ठीक है, 1 3 1 5 2 3 2 5। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 3 और 1 5। यहाँ समझने वाली बात ये की है प्यारे बच्चों कि जो 1 है हमारा, ध्यान से देखो, 1 का इमेज 3 और 1 का इमेज 5, तो कोई एक सेम एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 इमेज नहीं हो सकती। और 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकता, इसीलिए जो फर्स्ट वाला है वो फंक्शन नहीं है बच्चों। रीजन आप ये लिख दोगे, ये लाइन यहाँ से, रीजन आप ये लिख दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका फंक्शन नहीं है। एफ फर्स्ट में f इज नॉट आ फंक्शन। क्लियर है। सेकंड की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, सेकंड में g इक्वल्स टू 2 1 5 1 8 1 11। देखो यहाँ पे 2 1 5 1 8 1 11 1, यह क्या है, ये फंक्शन है। g इज आ फंक्शन। क्यों, डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी पहला कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। ओके, और 2 की इमेज 1 अलग है, 5 की इमेज 1 अलग है, 8 की इमेज 1 अलग है, 11 की 1 इमेज अलग है। क्लियर है। अब कहोगे सर इमेज सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, प्री इमेज सेम नहीं होंगी, ध्यान रखना आप। ठीक है, 2 की 1 5 की 1 8 की 1 11 की 1, और 1 की प्री इमेज 2 है, यहाँ 1 की 5 है, यहाँ 1 की 8 है, यहाँ 1 की 11 है। आइए बात समझ में आपको। और जो फंक्शन होता है उसी में जो इनपुट वैल्यू वो डोमेन होती है। जैसे बच्चों यहाँ पे ये डोमेन हो जाएगा और ये आपका रेंज हो जाएगा।
यहाँ पे डोमेन हो जाएगा 2, 5, 8, 11 और रेंज हो जाएगा ओनली 1। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ इसकी तरफ। 2, 1, 4, 2, ध्यान से समझना, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6। क्या ये फंक्शन है? देखिए गौर से देखिए, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। यस, एच इज अ फंक्शन, एच इज अ फंक्शन। क्यों बच्चों? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसलिए ये वाला आपका फंक्शन है। ठीक है? हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आपका मैंने बता दिया कि कौन रिलेशन फंक्शन होगा और कौन रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि आपको फंक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपसे भी ध्यान रखना। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर बताना। ओके, यू टेक केयर।